पिछले वीडियो में हमने देखा संपूर्ण रामायण का पहला कांड जिसका नाम था बाल कांड। अब हम चलते हैं अपने अगले कांड की तरफ जिसका नाम है अयोध्या कांड। राम के वनवास और त्याग का महाकाव्य अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का दूसरा और सबसे मार्मिक कांड है। यह कांड राम के राज्याभिषेक की तैयारियों, कैकेयी के वरदानों, राम के वनवास, दशरथ की मृत्यु और भरत के त्याग को विस्तार से वर्णित करता है। यह हमें कर्तव्य, त्याग, पितृ भक्ति और भाईचारे के उच्चतम आदर्शों से परिचित कराता है और दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाओं पर धर्म और वचन को प्राथमिकता दी जाती है। अयोध्या कांड की शुरुआत दशरथ के बुढ़ापे और उनके द्वारा राम को युवराज बनाने के निर्णय से होती है। महाराजा दशरथ को अपनी बढ़ती उम्र का आभास होता है। वे अपनी प्रजा और मंत्रियों सलाह मशवरा करके अपने सबसे बड़े और योग्य पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लेते हैं। राम के गुणों, उनकी लोकप्रियता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम के कारण यह निर्णय सभी को स्वीकार्य था। राज्याभिषेक की खबर सुनते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ी जाती है। एक घर घर में उत्सव का माहौल बन जाता है, सड़कें सजाई जाती हैं और हर कोई अपने प्रिय राजकुमार राम को राजा बनते देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। खुशी के इस माहौल में एक अनहोनी घटना घटती है जो पूरे घटनाक्रम को पलट देती है। कैकेयी की दासी मंथरा, एक कुटिल स्वभाव की स्त्री, राम के राज्याभिषेक की खबर से स्त्रिया से भर जाती है। वह कैकेयी को उकसाने और भड़काने का निश्चय कर लेती है। मंथरा कैकेयी के पास जाती है और उसे समझाती है कि राम के राजा बनने से उसका कोई भारत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वह कैकेयी को याद दिलाती है कि यदि राम राजा बने तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा और भारत को दासता का जीवन जीना पड़ेगा। मंत्रा के लगातार उकसाने और राम के प्रति गलत बातें कहने से कैकेयी का मन परिवर्तित हो जाता है। वह राम के प्रति अपने प्रेम को भूलकर स्वार्थ और ईर्ष्या से भर जाती है। कैकेयी मंत्रा की बातों में आकर दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने का निश्चय करती है जो उन्हें अतीत में दिए गए थे। कैकेयी के क्रोधित होकर दशरथ से मिलने से मना कर देती है और कोप भवन में चली जाती है। दशरथ उसे मनाने आते हैं और उससे उसकी नाराजगी का कारण खोजते हैं। कैकेयी दशरथ को याद दिलाती है कि उन्होंने एक बार युद्ध में उनकी जान बचाने के बदले उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वह उस वरदान को मांगती है। भारत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ये 2 उनके वरदान मांगने थे। यह सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। वे कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन कैकेयी के अपने वचन पर अड़ी रहती है। दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने की कल्पना से ही टूट जाती है और गहरे शोक में डूब जाती है। राम अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। जब राम को कैकेयी के वरदानों और अपने वनवास के बारे में पता चलता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने पिता के वचन का मान रखते हैं और इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। सीता, जो अपनी धर्मपत्नी का पालन करते हुए राम के साथ जाने का दृढ़ निश्चय करती है, राम के सभी तर्कों को नकार देती है। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ प्रति आघात प्रेम और सेवा भावना के कारण उनके साथ जाने का आग्रह करते हैं। राम उन्हें अनुमति देते हैं और तीनों वनवास के लिए तैयार होते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण का जब साधारण वस्त्रों में अयोध्या से निकलते हैं तो पूरी नगरी शोक में डूब जाती है। प्रजा, मंत्री, यहाँ तक कि जानवर भी उनके जाने का विलाप करते हैं। वनवास के मार्ग में वे निषाद राज गुह से मिलते हैं जो राम के अनन्य भक्त थे। उन्हें गंगा पार कराते हैं और उनकी हर असंभव सहायता करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर निवास करते हैं जहाँ वे ऋषियों और प्रकृति के बीच अपना जीवन बिताते हैं। राम के वनवास के दुख में दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। राम के वनवास के वियोग में महाराजा दशरथ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते। वे राम के नाम का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर कैकेयी देश में थे। जब उन्हें पिता की मृत्यु और राम के वनवास का समाचार मिलता है तो वे तुरंत अयोध्या लौटते हैं। भरत अपनी मां कैकेयी के कृत्यों से अत्यंत दुखी और क्रोधित होते हैं। वे उन्हें धिक्कारते हैं और राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। भरत अपनी सेना और प्रजा के साथ राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वे राम से अयोध्या लौटकर राजा बनने की विनती करते हैं। राम अपने पिता के वचन का पालन करने और अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के लिए दृढ़ रहते हैं। वे भरत को समझाते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अयोध्या का शासन संभालना चाहिए। भरत राम की खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल लेकर अयोध्या चले जाते हैं और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक एक तपस्वी के रूप में शासन करते हैं। यह भारत के अद्वितीय त्याग और बात प्रेम को दर्शाता है। अयोध्या कांड हमें बताता है कि वचन का पालन, कर्तव्य निष्ठा और त्याग जीवन के सर्वोच्च मूल्य है। यह राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित होने का एक महत्वपूर्ण चरण है जहाँ वे व्यक्तिगत सुखों पर धर्म और पितृवचन को प्राथमिकता देते हैं। यह कांड हमें पारिवारिक
पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, स्वार्थ के परिणामों और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति के बारे में भी सिखाता है। क्या आप अयोध्या कांड के लिए किसी अन्य पात्र जैसे दशरथ, भरत के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।